भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आजादी बा, तोहरा तन पे खाकी हुए हमारा तन पे खादी बा। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने चुनाव से पहले वादा किया था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। ये तो झूठों की सरकार है, झूठ बोल के सिंगरौली के लोगों को लालीपाप दे के चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर जनता 5 साल त्राई त्राई करती है। सिंगरौली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। पेड़ सिंगरौली में कटेंगे और लगाए जाएंगे विदिशा में, धार में, रतलाम में। भैया मेरे हवा यहाँ की प्रदूषित हो रही तो वहाँ रतलाम का हवा आएगी क्या ऑक्सीजन यहाँ लेने की? सुबह सुबह जब सोख उठोगे, छींक मारोगे तो नाक से काला काला निकलता है। सिंगरौली के थिरौली कोल ब्लॉक में 6 लाख पेड़ों की कटाई के लिए मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, जिसमें 30 जून को कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि सिंगरौली पहुंचेंगे, इसका विरोध करेंगे। अपना उल्लू साधने के लिए गीदड़ धपकी देते हैं। सिंगरौली में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। आवाजी दे सकते हैं, सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं, लाठी खा सकते हैं। कानून का राज सिंगरौली में नहीं है, माफिया राज है। जो जैसा चाहे वैसा करे, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ का कल का कुत्ता बिल्ली प्रकोष्ठ का नेता दूसरे दिन स्कॉर्पियो मेंटेन करता है, कहाँ से करता है? मेरे ऊपर हमला किया, लाठियां चलने की स्थिति हुई, बंदूकें चलने की स्थिति हुई, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, 500 लठैत बुलाए गए मारने के लिए, वो भी स्थिति हमने झेली है। पूरी दुनिया के जो अपराधी हैं वो सिंगरौली में उपस्थित हैं। सिंगरौली में बदलाव लाने के लिए एक और नाम सामने आता है, जो नाम है भास्कर मिश्रा का। क्या आप कभी उनके साथ संबंध एक साथ आ सकते हैं आप लोग? लेकिन वो वहीं पहुंचते हैं जहां कंपनी का मामला है। वो जनहित के मुद्दों पर लड़ते हैं तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सिंगरौली में परिवर्तन लाने वाले क्रांतिकारियों का जब भी नाम लिया जाएगा, एक नाम जरूर ऐसा आएगा जो सिंगरौली की परिवर्तन लाने के लिए चिंगारी ही नहीं बल्कि मिसाल की लौ भी जलाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय नामदेव जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साथी आपका। सिंगरौली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, पहले की अपेक्षा अब स्थिति कितनी गंभीर है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब तो बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है सिंगरौली में प्रदूषण की। आप देखेंगे लगातार यहाँ पे जो जंगल था, जमीन थी, वो सब नष्ट किए जा रहे हैं। 6-6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसपे तो अब स्थिति होगी कि इस देश में आप पूंजीपतियों के हवाले पूरा देश हो चुका है। अडानी की बात करें या अन्य बिजनेसमैन जो है यहाँ, सरकारें उनके हाथ की कठपुतलियां बनी हुई हैं। आप देखेंगे अभी कितना बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पे पेड़ों की कटाई के विरुद्ध, लेकिन उससे क्या हुआ? 4000 फोर्स लगा के आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया, बाहर ही रोक दिया गया। और उसके खदानों के जब लाखों लाख पेड़ सिंगरौली से कट रहे हैं तो निश्चित रूप से एनवायरमेंट यहाँ का खराब होगा और प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। जितना पेड़ कट रहे हैं तो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार जो खनिज संपदा है उनका दोहन हो रहा है, अनैतिक दोहन हो रहा कह सकते हैं। जो पर्यावरण को बचा के भी दोहन किया जा सकता था, माइनिंग की जा सकती थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना जिला प्रशासन का, ना हमारे राजनेताओं का, ना यहाँ के जो संभ्रांत नागरिक अपने आप को समझते हैं। तो जब खुली छूट दे दी गई है पूंजीपतियों को कि आप कोयला, पानी, जंगल जो भी है सब नष्ट करो, कोई बोलने वाला नहीं है, तो पर्यावरण कहाँ तक बचेगा? प्रदूषण की स्थिति ये हो गई है, ना तो यहाँ का पीने लायक पानी है, न यहाँ की हवा है। आप सुबह सुबह जब सोख उठोगे, छींक मारोगे तो नाक से काला काला निकलता है। चारों तरफ कोयले का गुबार है, डस्ट है, राखड़ है, और जो खनिज संपदा थे उनके दोहन की स्थिति देख रहे हैं कि धड़ाधड़ 24 घंटे मशीनों से हो रहा है। तो पर्यावरण तो निश्चित रूप से खराब किया जा रहा है और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है सिंगरौली की। सिंगरौली के थिरौली कोल ब्लॉक में 6 लाख पेड़ों की कटाई के लिए मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, जिसमें 30 जून को कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि सिंगरौली पहुंचेंगे, इसका विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस की टीम यहाँ नहीं पहुंची। आखिर क्या कारण है? देखिए, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के लोग हों, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपना उल्लू साधने के लिए गीदड़ भपकी देते हैं, बाकी उसके खिलाफ बोलने की, उसके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आए। हमेशा ड्रामा होता है। जैसे कहा जाता है ना कि तीसरा मुद्दे से भटकाने के लिए तीसरा कोई इसमें इंटरफेरेंस न करे, उस मुद्दे को सही जमीनी लड़ाई न लड़ी जाए। तो ये कांग्रेसियों का पुराना चरित्र है। ये गीदड़ भपकी करेंगे और मैदान से भाग जाएंगे। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं 30 जून को आप आए सिंगरौली में? मैं तो वो कह रहा हूँ, हम लोग ने तो पूरी तैयारी रखी थी कि ठीक है, जन आंदोलन विपक्ष की तरफ से होगा, सभी लोग मिलकर करेंगे, तो हम लोग कांग्रेसियों के मत्थे सिंगरौली को नहीं छोड़ा जा सकता।
अब सिंगरौली को अगर बचाना है तो सिंगरौली की आम जनता को संगठित करना पड़ेगा, आम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और खुद जनता लड़ाई लड़े, नेताओं पर भरोसा छोड़ दे। नेता अपनी झोली भरने के लिए आते हैं, अपनी झोली भरते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए सिंगरौली की जनता को कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके सिंगरौली का पर्यावरण बच सकेगा। आप भी सिंगरौली के एक सक्रिय नेता रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी पर्यावरण बचाने के लिए? और जो देखिए, आपने देखा होगा समय-समय पर और हमारी पार्टी और हमारे जन संगठन की जितनी ताकत, जितनी क्षमता है आज की डेट में, उससे कहीं ज़्यादा जाके हम लोगों ने काम किया है। आप लगातार देखेंगे सिंगरौली को पर्यावरण को बचाने के लिए जब पहली बार ये हुआ था कि सिंगरौली पेड़ सिंगरौली में कटेंगे और लगाए जाएंगे विदिशा में, धार में, रतलाम में। भैया मेरे हवा यहाँ की प्रदूषित हो रही तो वहां रतलाम का हवा आएगी क्या ऑक्सीजन यहाँ लेने के लिए? तो ये तो उन नेताओं की चाटुकारिता का हद होती है कि जो यहाँ के सांसद है, विधायक है, जो संसद में कानून बनते, संसद में आप आवाज उठाते, विधानसभा में आवाज उठाते, तब कुछ हो सकता था। लेकिन पेड़ कटेंगे सिंगरौली के और लगाए जाएंगे विदिशा, रतलाम, झाबुआ में। तो क्या आपके सिंगरौली में जमीन ही नहीं बची है कि पेड़ लगाया जा सके? सिंगरौली की जमीन तो भाई साहब कह सकते हो बचने को तो बहुत सारी बची हुई, लेकिन उनको क्या है, वो पेड़ यहाँ क्यों लगाएंगे? उस जमीन को पूंजीपतियों को देना है। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र था, हमारे यहाँ चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे, खलिहान थे। आज गांव में किसान बचे कहाँ हैं? जहां खेती होती थी वहां जमीन उजाड़ करके तो कंपनियों को दे दी जा रही है। कोई विरोध कर रहा था, खदेड़ के बुलडोजर चला दिया जा रहा है, उसको गिरफ्तारी करा दी जा रही है, जेल भेज दिया जा रहा है। तो लोग भी डरे हुए हैं और प्लस ये अभी का जो सरकार है, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार, घोर सांप्रदायिक सरकार है, जो विपक्ष को तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। हमारा क्या दोष था? हमने सिंगरौली के भविष्य के लिए, सिंगरौली के पर्यावरण के लिए, यही मैंने कहा था, भैया इंडस्ट्री सिंगरौली में लगेगी, धूल धुआं डस्ट सिंगरौली के लोग खाएंगे और जब रोजगार की बात होगी तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आप ऑल ओवर इंडिया करोगे। अब हम क्या बोलते हैं, शिवसेना की तर्ज पर ये नहीं नारा दे सकते कि सिंगरौली से बाहरी लोगों को भगाओ, लेकिन जरूरत है सिंगरौली के नौजवानों के बारे में सोचने के लिए, सिंगरौली के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कि आखिर इनका क्या होगा। सिंगरौली में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया, जेल भी गए, बिल्कुल। तो क्या ये हादसे नहीं रुकेंगे? देखिए, ये हादसे असल में क्या है कि सिंगरौली में एक चलन हो गया लाश की राजनीति करना। मरने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है, किसका रिश्तेदार है, ये तय करता है उसका पैमाना। आप लगातार पिछले महीनों से 1 साल 2 साल हो गया हम लोग कंटिन्यू सड़क के खिलाफ, कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन ये दुर्घटनाओं पर अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है कि ठोस जो उसके मुकम्मल नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, वो नहीं बन पा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई आपको कोल ट्रांसपोर्टिंग करना है तो आप अलग से सड़क बना लो, नहीं बनाई। हम लोगों ने कहा कि बैरिकेड करके स्पीड गवर्नर लगाओ ताकि गाड़ियां धीरे चलें, रुक रुक के चलें, कन्वाई के तहत चला, लेकिन कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि क्या है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और उसके खुद विधायक सांसद इन पूंजीपतियों से चंदा लेके उनके गुलाम बने हुए हैं। तो हम लोग लाख चिल्ला के आवाज ही दे सकते हैं, सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, अंकुश हम लोगों ने लगाया है, ऐसा नहीं कर सकते निरंकुश है, अंकुश लगा हुआ है, लेकिन जो विकल्प तैयार होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया। जो भारी वाहन लगातार चल रहे हैं, नो एंट्री के बावजूद भी चल रहे हैं, उन बिल्कुल पर चल रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं होती? तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूटे के आजादी बा, तोहरा तन पे खाकी हुआ, हमारा तन पे खादी बा। तो सिंगरौली में खादी और खाकी का जो गठजोड़ है, वो इन तमाम चीजों की खुली छूट देता है कि आप नो एंट्री क्या, प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से। अभी आपने देखा उस दिन एसडीएम साहब ने एक पत्र जारी किया कि धिरौली, कोल ब्लॉक और तमाम जगहों से, इन रोडों से जो है कोयला परिवहन प्रतिबंधित किया गया। मैं कल जा रहा था, सुबह देखा तो बिल्कुल दर्जन भर वाहन चल रहे थे कोयले के ट्रेलर। तो कागजों में प्रतिबंध लगता है, खुली छूट मिली हुई है इनको। तो क्या लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही इस कारण? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही। मैं तो कहता हूं जिला प्रशासन निष्क्रिय हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म है सिंगरौली में, सिर्फ गुंडा राज चालू है, विभागीय अधिकारी भी मौन, माफिया यहाँ हावी है, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है तो हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। ये परिस्थिति बनी हुई है कि आज कानून का राज सिंगरौली में नहीं है, माफिया राज है, जो जैसा चाहे वैसा करे, कोई बोलने वाला नहीं है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के अधिकतर युवा बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर रोजगार मिल रहा है तो किसे मिल रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है।
सिंगरौली मैंने आपसे पहले कहा अभी कि उत्खनन सिंगरौली में होगा, कोयला सिंगरौली से निकलेगा, पावर प्लांट सिंगरौली में बैठेंगे। यहाँ की बिजली से दिल्ली रोशन हो रही है, मुंबई रोशन हो रही है, पर सिंगरौली के लोग जाके 5 से 10 हजार में गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में काम करने को मजबूर हैं। यहाँ का कल का कुत्ता बिल्ली प्रकोष्ठ का नेता दूसरे दिन स्कॉर्पियो मेंटेन करता है, कहां से करता है? दूसरा चीज उनको मिल रहा है जिसको सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, विधायक जी चिट्ठी लिख रहे हैं, महापौर जी चिट्ठी लिख रही हैं, पार्षद जी चिट्ठी लिख रहे हैं उस वार्ड के, उनको नौकरी मिल रहा है। और वो चिट्ठी कैसे लिखी जाती है आपको पता है अच्छी तरीके से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिंगरौली के बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपया लेकर के 2 साल 3 साल के लिए नौकरी लगवाना, 6 महीना नहीं पूछता, उसके बाद जो उनको नौकरी से बाहर कर देना, ये बड़ी विडंबना है। मैंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी, जबरदस्त आंदोलन चला था, लेकिन इस क्षेत्र के सारे वो लोग जो इस दलाली उद्योग में शामिल हैं, नौकरी उद्योग में शामिल हैं, वो सब ने मिलकर के मेरे ऊपर हमला किया। लाठियां चलने की स्थिति हुई, बंदूकें चलने की स्थिति हुई, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, 500 लठैत बुलाए गए मारने के लिए, वो भी स्थिति हमने झेली है। तो इसके लिए तो हम देखिए, बेरोजगारी तो चरम पर है, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम 2-3 साल की नौकरी के लिए अपने बाप दादा की जमीन गिरवी रख रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं लोगों से, लोग अपनी गाड़ियां गिरवी रख के इनको पैसे दे रहे हैं दलालों को नौकरी लगवाने के नाम पर। तो इस पर हमें भी थोड़ा सतर्क होना होगा। सिंगरौली के नौजवानों को थोड़ा देर लगेगी, 1-2 साल थोड़ा इंतजार करिए, किसी तरीके से अपना गुजारा कीजिए, पर इन दलालों को पैसा देना बंद कीजिए, जिससे आप इस दलाली उद्योग पर रोक लगेगी तो निश्चित रूप से सिंगरौली के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हमने एक मुहिम अभी चलानी है, हम शुरू करेंगे सितंबर से। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, सिंगरौली में बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे भाजपा नेता और मंत्री जी लोग कहते हैं सीए करा रहे, एनआरसी करा रहे। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घुसपैठिया कहीं तो सिंगरौली में है। कराओ वेरिफिकेशन, पूरी दुनिया के जो अपराधी हैं वो सिंगरौली में उपस्थित हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जितने अपराध करने वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ किसी किसी कंपनी में महीना 2 महीना 4 महीना काम करते हैं। आपने देखा बैंक डकैती कांड में खुलासा हुआ कि लोग आके 4 महीने से यहाँ रह रहे थे, न यहाँ के जिला प्रशासन को खबर है, न पुलिस प्रशासन को खबर है, ना तो उस मकान मालिक को जिसके घर में रह रहे हैं। तो एक बार सिंगरौली का वेरिफिकेशन हो जाए, सिंगरौली में कहां कहां के लोग आके रह रहे हैं, कौन कौन लोग रह रहे हैं, तो 90% रास्ता सिंगरौली के नौजवानों के लिए खाली हो जाएगा और एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने चुनाव से पहले वादा किया था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया। इस पे क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक कहानी मैं तुम्हें समझाता हूं तो जरा लोगों को समझ में आएगा। एक गांव में उदंड लड़का था जो रोज लोगों के घर के सामने जाके पेशाब करता था। पूरा गांव उससे परेशान हुआ, बोला इसको पकड़ो और ले चलो इसके बाप के पास शिकायत करनी है। जब उसके लड़के को पकड़ के लोग उसके घर पे गए तो देखा उसका बाप छत पे घूम घूम के पेशाब कर रहा था। तो रामनिवास जी तो बहुत छोटे, एक विधायक है छोटे से, तो उनका जुमला तो ठीक है चल जाए, लेकिन जो उनके बड़े आका हैं, जो हमारे सूबे के बल्कि देश के मुखिया बने हुए हैं, प्रधान चौकीदार हैं, वो जब झूठ बोलते हैं और खुद उन्हीं का वो गृह मंत्री जो कहता है कि जुमला है, जुमले का क्या, तो ये तो झूठों की सरकार है। झूठ बोल के सिंगरौली के लोगों को लालीपाप दे के चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर जनता 5 साल त्राई त्राई करती है। एंड टाइम चुनाव पर फिर आएंगे, ये लालीपाप देंगे और फिर चुनाव जीत जाएंगे। तो इसमें आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं कि जनता इन लालीपाप लोगों से बच सके? हम कैंपेन चला रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जाने का प्रोग्राम हमने कहा है कि 6 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक एक हमारा अभियान चल रहा है, पदयात्रा है। उसमें हम जाएंगे, लोगों को पर्चा, बुलेटिन, माइक, चोंगा से समझाएंगे, बताएंगे कि ये सरकार जुमलेबाजों की है, ये धोखा देकर के आपसे वोट ले लेते हैं और इसके बाद चुनाव जीतने के बाद आपका कोई काम नहीं करते। हम नहीं कह रहे हैं, आप भी सिंगरौली में हो, बाकी जनता भी सिंगरौली में है कि हमारे क्षेत्र के सांसद किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक जी किसके लिए काम कर रहे हैं, महापौर जी किसके लिए काम कर रही हैं, तो ये तो दिख रहा है सामने ना। जनता ने वोट दिया था, जनता के वोट से आप मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर बने हो, न कि आप जो है ईवीएम के। ईवीएम तो एक बहाना है आपको सेटिंग करने का, लेकिन लोकतंत्र में आज ईवीएम है, कल हट जाएगी, बैलेट से चुनाव होंगे।
लेकिन अगर आप जनता के मुद्दों पर खरा नहीं उतरोगे तो सिंगरौली की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। आने दो, वक्त आएगा, इंतजार किया जाना चाहिए। सिंगरौली में विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ पे कल ही का मामला है जो करसुआ लाल गांव का है, जहाँ पे उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, उसके वजह से उनका घर ढहा दिया गया। ये कोई नया मामला नहीं है साथी। 2007 में जब शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा, हमारे सैकड़ों क्रांतिकारी साथी जेलों में गए। सबसे बड़ा यहाँ पे सिंगरौली में आदिवासी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ये कम होता है। सामान्य वर्ग के लोगों के साथ क्या है, वो टोंट मिला लेते हैं इधर से उधर करके, और कंपनियों की भी पॉलिसी है। सामान्य वर्ग के लोगों को ठेका दे देंगे, उनको काम दे देंगे, उनको कहेंगे जहां मुआवजा 10 लाख बन रहा है तो 50 लाख दे देंगे। लेकिन बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके घरों पर हमारा ही भाई जाके खड़ा होकर बुलडोजर चलवाता है, उनको बेदखल कराता है। और ऐसे तो कई मामले, हिंडाल्को जिस समय स्टेब्लिश हो रही थी, हजारों हरिजन आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला, हम जेल गए, 72 दिन तक अधिकतम जेल रहे। और उस दौरान जब तक मैं जेल में था, हमारे ही क्षेत्र के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन सब जानते हैं कौन किसने क्या किया, मेरे जेल से आने तक में बाउंड्री बन गई थी। और जब तक बाउंड्री नहीं बन गई थी तब तक मुझे जेल से बाहर आने नहीं दी गया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जबलपुर से जमानत हो जाती थी और दूसरे दिन एक मुकदमा लेके खड़े हो जाते थे, एक पैर बाहर निकलता था कि तब तक नहीं, इनको अभी अंदर रखो, इनका और वारंट है। तो ये तो सिंगरौली में, लेकिन तब भी लड़े और आज भी लड़ेंगे। मैं अभी तो करसुआ लाल का ताजा ताजा मामला है, हम लोग संडे को या सोमवार को वहां जाएंगे, प्रोग्राम बना हुआ जाने का, और हर संभव उन विस्थापितों की मदद की जाएगी जिनके साथ इस तरह अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके परिजन से हम लोग मिलेंगे, उनके साथ खड़े हैं, और आगे मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। सिंगरौली में बदलाव लाने के लिए एक और नाम सामने आता है, जो नाम है भास्कर मिश्रा का। क्या आप कभी उनके साथ संबंध एक साथ आ सकते हैं आप लोग? देखिए, हमने एक बार प्रयास किया था, जब सिंगरौली में जनहित मुद्दों पर कभी कोई बात होती है तो मेरा ये मानना है, दलगत राजनीति से हट करके अगर कोई व्यक्ति सिंगरौली के लिए लड़ रहा है तो हमें उसके साथ जाना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन जन आंदोलन होना चाहिए। उन जन आंदोलनों से भास्कर मिश्रा जी के बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन वो वहीं पहुंचते हैं जहां कंपनी का मामला है। अरे हम जनता के बीच में भी दौड़ो ना भाई, उनके लिए मसला करो ना। सिर्फ आप कंपनियों के लिए विरोध में नेता हो क्या? एक भी सड़क हादसा उस तरीके का है जिसमें कंपनियों की गाड़ी के अलावा एक रोड एक्सीडेंट हुआ हो, बस एक्सीडेंट हुआ हो? नहीं जाते। तो सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। भास्कर मिश्रा जी निश्चित रूप से अच्छे आदमी हैं, और अगर वो जनहित के मुद्दों पर लड़ते हैं तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजनीति का अपना काम अलग अलग है, अपनी विचारधारा अलग अलग है, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। कई युवाओं का यह भी कहना है कि एक समय था जब सिंगरौली को बचाने के लिए, क्रांति करने के लिए आप सक्रिय थे, हमेशा मैदान में उतरते थे, लेकिन इसमें वो कम उतरते हैं, मैदान में कम दिखते हैं। अब क्या कारण है फिर? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हम लड़े तो किसके लिए लड़े? आंदोलनों में हमेशा से आपने देखा होगा, पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि लड़ाइयां शुरू होती हैं, लड़ाई में कई अंग होते हैं, और क्रमशः उन लड़ाइयों में जो अंग होते हैं वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो उन्हें तोड़ दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, या तो डरा धमका के तोड़ दिया जाता है। तो जन आंदोलन ऐसा नहीं है कि हम लोग निष्क्रिय हो गए हैं, लगातार सक्रियता बनी हुई है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। जो असल मुद्दे हैं जिसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है, तो हम वो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के नेता हैं, अपने साथ 2 पत्रकार लेके जाएंगे, कुछ भी गाली भी पक रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, उनको ये होश में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ये। तो हम फेसबुकिया और व्हाट्सएप नेता नहीं है, हम जनता के असल मुद्दों पर लड़ने वाले हैं। और जब जनता के असल मुद्दों पर लड़ने की बात आती है तो शायद संजय नामदेव पहला व्यक्ति होगा जो कभी पीछे नहीं हटा है, और आगे भी जब तक शरीर में प्राण रहेगा, सिंगरौली को बचाने के लिए, सिंगरौली के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, या पर्यावरण यहाँ के बचाने के लिए, प्रदूषण के लिए लड़ता रहूंगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। सिंगरौली की तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। यहाँ की जनता के मन में सवाल है, आखिर हम चुने तो किसे चुने, बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को? एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, खासतौर से मैं सिंगरौली या मध्य प्रदेश की बात करूं, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम अपडेट है। अब मैं अगर दूसरे भाषा में कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। एक राजा था जो जनता को सजा देता था, सजा का उसका तरीका ये था, या तो इसको 100 जूते मारो या 100 प्याज खिलाओ। तो
वो बेचारा सोचा कि यार 100 जूते खाने से अच्छा है, ठीक है 2-4 प्याज खा लेते हैं। तो उसने 2-4-10 प्याज खाया, जब कान नाक से निकलने लगा तो बोला नहीं नहीं अब हम जूते खा लेंगे। लगे जब 10-20 जूते, बोले नहीं नहीं रुको 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 हम अब प्याज खा लेंगे। तो सिंगरौली की जनता इसी हाल पे जी रही है, वो दोनों चीजें कर ले रही है, जूते भी खा ले रही है और प्याज भी खा ले रही है। तो उसके लिए क्या किया सकता है? जब तक एक मजबूत विकल्प के रूप में तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं होगा, भाजपा कांग्रेस को छोड़ के लोग, निश्चित रूप से आपने देखा होगा, हम जहां भी देश में हमारी सरकारें रही हैं, हमारा काम करने का तरीका रहा है, या जनता के लिए जो हितकारी कानून बने वो हमने बनवाए, हमारी पार्टी ने बनाया। तो इस जो सिस्टम है इसको तोड़ना पड़ेगा, टू पार्टी सिस्टम को, और जनता को एक नया विकल्प सिंगरौली में अपने लिए, खुद के लिए अपना नेता चुनना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। सिंगरौली की जनता, यहाँ के युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यहां से कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सिंगरौली के नौजवानों को कहूंगा तुम्हारे सब हक अधिकार मिलेंगे, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन एक तबीयत से एक मजबूत संगठन तैयार करो और बुलंदी के साथ लड़ाई को मुकम्मल करो। निश्चित रूप से आने वाला दिन तुम्हारा है।